बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। तो आज हम एक बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं। आज मैं बनाऊंगी अचारी पराठा या अचार वाला पराठा जिसे आप कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये दो छोटे छोटे पेड़े, जैसे हम कोई भी फिलिंग वाला पराठा बनाने के लिए हम पेड़े लेते हैं, उस तरह के मैंने दो छोटे पेड़े लिए हैं। और अब हम अपना पराठा बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सा पराठा है और इसको आप नाश्ते में खा सकते हैं, इसको आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। नाश्ते में इसको चाय के साथ खाएं, आपका नाश्ते का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक पेड़े को हाथों की मदद से थोड़ा सा बेल लिया है। अब इसको मज़ीद बेल लेंगे। अचार वैसे भी हमारे एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इस तरह से बेलने के बाद थोड़ा सा हम इस रोटी को हाथ की मदद से फैला लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे और दूसरी रोटी बेल लेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है। किचन में मौजूद अचार और आपका आटा आपको एक बेहतरीन नाश्ता फराहम करता है। इस तरह से हमने दूसरी रोटी को भी बेल लेना है। इसको भी हम हाथ की मदद से फैला लेंगे। अब हम इधर आटा थोड़ा सा खुश्क आटा गिरा लेंगे ताकि रोटी जो है वो हमारी यहाँ चिपके नहीं। अब हम इसकी फिलिंग शुरू करते हैं। तो फिलिंग के लिए मैंने जो है वो अचार, इस तरह से अचार में से अपनी पसंद की दो चीज़ें उठाई हैं, गाजर और आम। और उन दोनों को मैंने छुरी की मदद से ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। लेकिन देख लें इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, तो ऑयल नहीं डालना, अदरवाइज़ आपका पराठा अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पराठे को बनाते हुए भी ऑयल लगाना है। तो अगर अंदर इससे ज़्यादा ऑयल होगा तो वो आपका स्टफ़ जो है वो बाहर निकल जाएगा, आपकी रोटी फट जाएगी। इस तरह से हम अपने अचार के स्टफ़ को फैला लेंगे। अचार के स्टफ़ को फैलाने के बाद जो पहली रोटी हमने बेल के रखी थी उसको अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इस तरह से इसको हर तरफ से बंद कर देंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमने अब इसको पलटाना है। इस तरह से अब हम इसको पलटा लेंगे, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह बंद कर देंगे और इसको अब हम बेल लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना, हल्के हाथ से बेलना है। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। फिर थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको फैला लेंगे और अब हम इसको तवे पर डालते हैं। रोटी हमने अपनी तवे पे डाल दी है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कुकिंग ऑयल। एक साइड इसकी हल्की हल्की सिकना शुरू हो गई है। अब हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि हमारा पराठा अच्छा सा तैयार हो जाए। और अब हम इसकी साइड को पलट देंगे। ये देखें, एक साइड से जो है वो पकना भी शुरू हो गया है।
थोड़ा सा इसको इस तरह से। अच्छा पराठा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो तवा है वो अच्छे तरीके से गर्म हुआ हो। अगर तवा आपका अच्छे तरीके से, मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत अभी ठंडा भी ना हो, वरना आपका पराठा अच्छा नहीं बनेगा। पराठे हमेशा दरमियाने से तवे पे अच्छे बनते हैं, तो इसलिए जो है वो तवा हमेशा पहले से गर्म होने के लिए रख दें ताकि पराठा आपका अच्छा सा बने। चिमटे की मदद से इसको हम ऐसे पका लेंगे, सेक लगवाएंगे और पका लेंगे इसको अच्छी तरह से। और ये देखिए हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। एक साइड से पक चुका है, दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। आप रुमाल की मदद से भी सेक सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इस साइड से भी और पकाएंगे हम इसको ताकि पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखिए पराठा हमारा दूसरी तरफ से भी बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो पक चुका है। इसको अब हम उतार लेंगे। तो ये देखें जनाब कि कितना ज़बरदस्त हमारा अचार वाला पराठा तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कुछ और अच्छी और नई रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।